अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम डॉन न्यूज़पेपर जो है 7 अगस्त का, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ये 2025 का है। दोस्तों, ये ओपिनियन के आर्टिकल मैं कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने एडिटोरियल के भी इसी डेट के कवर किए हैं, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप डेली बेसिस पे हम यानी कि अब 2 वीडियो अपलोड किया करेंगे, जिसमें एक वीडियो में आपके एडिटोरियल के सारे आर्टिकल डॉन न्यूज़पेपर के, और नेक्स्ट वीडियो में आपके उस ओपिनियन पेज के जितने भी आर्टिकल्स होंगे इंशाल्लाह वो मैं अपलोड किया करूंगा। दोस्तों, आप मेरी दोनों वीडियोस देखें, फिर आपको प्रॉपर बेनिफिट होगा। इसमें राइटर क्या बता रहा है वो भी डिस्कस किया जाता है, और आपकी इंशाल्लाह जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो भी यानी कि बेहतर होंगी, क्योंकि एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर। दोस्तों, चलते हैं अपने ओपिनियन के। इसमें 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी के नाम से, और दूसरा टू थिंग्स टू बीवेयर के नाम से। देखते हैं कि राइटर इनके अंदर क्या बताएगा। पहला है नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से हमारा ये इंडिया के साथ इंडिया के साथ हमारा क्लैश हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने शुरू हो गए। रशिया ने इंडिया का उस तरह साथ नहीं दिया। चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ, तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, अजरबैजान हमारे साथ खड़ा हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के साथ खुल के कोई भी कंट्री नहीं खड़ा हुआ, कि सब ने टेररिज्म को तो कहा कि ये टेररिज्म की तो मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने मजम्मत नहीं की, जो इंडिया का नैरेटिव था। इंडिया जिस तरह से, अब पाकिस्तान की राइटर कहता है कि इंपॉर्टेंस जिस तरह अब बढ़ी है, ये बहुत यानी कि पहले बहुत देर के बाद ऐसा हुआ है। आप देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, आप देखें उसने भी पाकिस्तान में जो लीडर्स थे उनका वेलकम किया। यहाँ से हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे जनरल आसम मनी साहब, वो भी वहाँ पे गए, उनके साथ भी मुलाकात की। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की इंडिया के साथ तल्लुकात मजीद खराब होते जा रहे हैं। पहले उस पर 25% यानी कि टैरिफ लगाया, अब 25% मजीद बढ़ा दिया, क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। उस पर पाबंदी लगाई हुई है अमेरिका ने। पाकिस्तान ने इसके अलावा दोस्तों ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील भी साइन की है अमेरिका के साथ। हमारी आप देखिए क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और हमारे ऑयल और मिनरल इन्वेस्टमेंट की मजीद यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, ऑयल में और मिनरल में, इस चीज़ की उम्मीद की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो फॉरेन स्पोर्ट्स होती है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एक हुकूमत आई, उसकी पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना है, वो कर लेगी। अब जो दोबारा इलेक्शन हो गए, हो सकता है कि दूसरी हुकूमत आ जाए और उस हुकूमत के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात ना रहें, इसलिए ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होते। कुछ ममालिक के साथ आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, जिस तरह हमारे चाइना के साथ है, लेकिन ये जो दूसरे हैं ये तो अपने मफाद के लिए हैं। इवन कि चाइना भी अपने मफाद के लिए होगा, लेकिन उससे चाइना को पाकिस्तान सूट करता है। अब अमेरिका को तो इंडिया ज्यादा सूट करता है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को कंट्रोल करना है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस खिते में इंडिया ही बेहतर है। यानी कि पाकिस्तान तो नहीं ना चाइना के खिलाफ जाएगा इस वजह से। राइटर यानी कि आपको ये बताना चाहता है कि ये शॉर्ट टर्म है, इससे जितना हो सके हमें फायदा लेना चाहिए, जो अपने रियल मसले हैं उसको भी हल करने की साथ साथ जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, हमें आप देखें कि पाकिस्तान को अपनी जो इकोनॉमी में इश्यूज आ रहे हैं उसको सोल्व करने की ज़रूरत है, उसमें सीरियस रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अब ग्लोबल चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो, जिस तरह अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा ममालिक पर टैरिफ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से और एआई की वजह से जो जो मार्केट है वो इफेक्ट हो रही है। हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि वो इस तरह की यानी कि क्राइसिस में वो आसानी से या बेहतर तौर पे ग्रो कर सके। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या है। पाकिस्तान की फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम बहुत वीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर। हुकूमतें चेंज होती रहती हैं। आप देखें हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अनफेयर, कॉम्प्लिकेटेड है, और जस्ट हम तकरीबन नियर टू 10% अपने जीडीपी का सिर्फ टैक्स इकट्ठा करते हैं, बाकी लोग देते ही नहीं है। इसके अलावा हमारी एनर्जी प्राइसेस सिस्टम बहुत वीक है। जो पब्लिक कंपनीज है दोस्तों, आप देखें वो भी नुकसान में जा रही हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इन्फ्लेशन की कुछ अभी सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को फेस किया है। राइटर ये कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें रिफॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जिस तरह वीट और मेडिसिन की प्राइसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, एफबीआर के टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि वो आसान हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसके अलावा जो हमारे खसारे में जो अदारे थे, जिस तरह पीआईए पावर कंपनी, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे हैं, ये वो काम है जो जारी है। इसके अलावा फ्यूचर में कुछ करने का सोचा जा रहा है, जिस तरह औरतों को, यूथ को ट्रेनिंग, स्किल की ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो फार्मिंग के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है वो पानी, उसका बेटर यूज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी।
इसके अलावा दोस्तों जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसको सपोर्ट किया जाएगा और हमारे एजुकेशन और हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाया जाएगा। ये फ्यूचर में आने वाले वक्त के ये फैसले यानी कि हुकूमत कर रही है। इसके अलावा दोस्तों लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट आप देखेंगे बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इसके इलेक्शन एक बार होते हैं, उसके बाद तो ये 4-5 साल इसके इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते हैं। अभी भी देखें कब से ये लोकल सिस्टम बिल्कुल गैरफाल हुआ हुआ है, जिसका काम है कि वो पब्लिक प्रॉब्लम्स को बेहतर जानता है क्योंकि लोकल लेवल पे बैठा हुआ है वो बंदा। सो ये जो इलेक्टेड लोकल काउंसिल है, ये जो एरिया के रिसोर्सेज है बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं, इन्हें करने चाहिए, राइट है ये कहता है। इसके अलावा दोस्तों बलूचिस्तान में केपीके में आप देखें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ पा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। चाइनीज़ वर्कर जो है वो पाकिस्तान में यानी कि काम जब करते हैं तो उनमें सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। आप देखें कि बलूच सेपरेटिस्ट हों या टीटीपी हों, उन पे टेररिस्ट अटैक करते हैं। इसके अलावा यूएस से अब इंटरेस्टेड तो है मिनरल्स में जो पाकिस्तान में है, लेकिन इसके लिए पीस रिक्वायर है और पीस इतनी आसानी से नहीं आ सकता, ये राइटर कहना चाहता है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो है दोस्तों वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए। हमें चाइना के साथ भी अच्छे तल्लुकात रखने हैं क्योंकि चाइना हमेशा से हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमें अमेरिका और इंडिया से भी अपने तल्लुकात को बेहतर करना है। सो हमें साउथ एशिया में ये यानी कि पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि हम सबके लिए ज़रूरी भी है। दोस्तों ये हमारा ओपिनियन का पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, ओपिनियन के, जो कि है टू थिंग्स टू बी वेयर के नाम से। दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर ये बात की जाएगी कि किस तरह से पॉलिटिक्स और पैसा यानी कि आपकी मनी और पॉलिटिक्स किस तरह साथ साथ चलते हैं। देखिएगा वो कहता है कि जो बिलियनियर्स होते हैं ना दोस्तों, वो पॉलिटिक्स में लोगों की मदद के लिए नहीं आते बल्कि वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। अब इंडिया में देखिएगा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया प्राइम मिनिस्टर मोदी में कि वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जिस तरह ये अंबानी के नाम से यानी कि जो बिजनेसमैन है उसके बारे में भी बात की जाएगी कि वो यानी कि वो कहता है प्राइम मिनिस्टर, ये जो पावरफुल लोग हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो इनको सपोर्ट करता है। सो इनकी वजह से इनकी जो आप देखें कि जब से मोदी पावर में आया तो ये जो बिलियनियर्स हैं इनकी इनके पैसे मजीद बढ़ गए, एयरपोर्ट्स हों इनके, इनके एनर्जी डिफेंस सिस्टम इनका मजीद इंप्रूव हो गया। सो आप देखेंगे इंडिया में भी यानी कि पॉलिटिक्स और पैसा साथ साथ चलता है। अब पाकिस्तान की भी बात करें, राइटर कहता है जहांगीर तरीन था, उसने इमरान खान की बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसकी वजह से उसने बाद में खुद भी शुगर इंडस्ट्री से फायदा उठाया, राइटर ये कहता है। इसी तरह राइटर यूएसए में बात करता है, वहां पे एलोन मस्क देखें, उसने भी मनी का इस्तेमाल किया, पैसे का इस्तेमाल किया और पावर यानी कि पावर और पैसे की मदद से दोस्तों उसने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा दोस्तों फिर आप देखें कि उसने गवर्नमेंट सपोर्ट से उसने कई ज्यादा कंपनीज को अब राइटर ना इस चीज में एक चीज आपको मुद्दे की समझने की जरूरत है दोस्तों। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी वही लोग पॉलिटिक्स में है जो पावरफुल हैं, और पावरफुल वो हैं जिनके पास पैसा है। तो यही राइटर का मुद्दा है कि वो एलोन मस्क हो, वो अंबानी हो, वो जहांगीर तरीन हो, इन सबके पास पैसा था। ये पॉलिटिक्स में राइटर के मुताबिक इस वजह से आए हैं कि ये बिजनेस तो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आके इन्हें बिजनेस करने का ज्यादा मौका मिल जाता है। इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, इनको अपनी नई कंपनीज ओपन करवानी है, हुकूमत में बैठे हुए हैं, फौरी साइन हो जाएंगे। करप्शन की करनी है तो मसले मसाइल नहीं है, सिस्टम सारा हाथ में होता है। ये राइटर बेसिकली कहना क्या चाहता है। सो इस तरह से बिलियनियर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को यूज करके दोस्तों मजीद अमीर हो जाते हैं और ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं आते। अब दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट अब क्या कह रही है कि जो लोग हैं अब उनके अंदर रेजिलियंस ज्यादा आ गई है, ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं लोग। अब राइटर ये कहता है कि दोस्तों बात ये नहीं है कि लोग ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं, बात यह है कि आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि उनको बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एंड पे क्या है, उनके पास बचता क्या है कि उन्होंने सरवाइव किसी तरह तो करना है, बर्दाश्त करना है। अब इसके बर्दाश्त करने का मकसद ये नहीं है कि हम इसको एज ए पॉजिटिव बना ले कि लोगों के पास, लोगों के अंदर मुश्किल वक्त में सर्वाइव करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका दूसरा रुख ये है कि हुकूमत ने जो बेसिक जरूरियात पूरी करनी थी उनकी वो नहीं की। ये राइटर कहना चाहता है। हुकूमत इसका दूसरा रुख दिखा रही है कि लोगों के अंदर रेजिलियंस पावर ज्यादा आ गई। आप देखिए कि एक औरत जो 5 किलोमीटर पानी के लिए, पानी भरने के लिए जाती, साफ पानी के लिए, ताकि उसे साफ पानी मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत के अंदर रेजिलियंस आ गई है या उस औरत के अंदर पावर इतनी ज्यादा है। ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है ना कि हुकूमत ने जो उसे जरूरत नहीं उसकी पूरी की, उसकी मजबूरी बन गई है। आप देखेंगे एक बच्चा जो कि कैंडल लाइट में अपनी स्टडी करता है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उसको यानी कि प्रेस करें कि क्या बात है कि ये बंदा जी है कैंडल लाइट में बैठ के पढ़ रहा है। इसका मतलब कि आपने उसकी बुनियादी जरूरियात भी उससे छीनी हुई है। ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये हुकूमत का नेगेटिव पॉइंट है, ये राइटर कहना चाह रहा है। सो गवर्नमेंट हमेशा अपनी फेलियर को छुपा लेती है और रेजिलियंस को प्रेज कर रही है।
सो यही हमारा फाइनल मैसेज भी था दोस्तों कि पॉलिटिक्स और ये जो पैसे हैं, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। पावरफुल लोग फिर पॉलिटिक्स में आते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जो गरीब लोग हैं फिर वो गरीब से गरीबतर होते हैं, क्योंकि जो पावरफुल लोग आके, पैसे वाले लोग आके पॉलिटिक्स में आते हैं, वो लोगों की बेहतरी के लिए नहीं, वो अपनी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एडिटोरियल के तीनों आर्टिकल अगर आपने सुनने हैं तो मेरी यानी कि चैनल में दूसरी वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया, वो जाके सुनिएगा, ताकि आपका आज का दोनों आर्टिकल, ओपिनियन और एडिटोरियल, दोनों कवर हो सके। इसी तरह डेली बेसिस पे हम लेक्चर अपलोड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर चाहते हैं आप डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले, तो सब्सक्राइब लाजमी करें दोस्तों। इसके अलावा मैं ऑनलाइन अकेडमी भी चला रहा हूँ, जिसमें बच्चों को पीपीएससी, पीएमएस, एफपीएस, सीएसएस, इसके अलावा दोस्तों एफपीएससी या इंग्लिश कोर्सेज कोई करना चाहता है, उसके वो कोर्सेज भी करवाए जाते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए। सो अगर आप यानी कि चाहते हैं तैयारी करना, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे नंबर के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू नंबर निकाल के मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।